मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी डॉक्टर पर लगा पैसे लेने का आरोप। ग्रामीण हुए नाराज। पैसे लेने के आरोप पर डॉक्टर बोला कलेक्टर भी पैसा लेता है, उसके बाबू भी पैसा लेते हैं। और दे दो 30,000 दे दो। क्यों ट्रांसफर करवाया? आपको यहाँ सेवा के लिए चुना गया है। मतलब अनलिमिटेड टाइम में तुम मतलब पैसे लोगे? अब आपकी क्लिनिक खोलने वाला है भाई, कहाँ नहीं लेते हैं। हाँ तो आप भी लोगे। कलेक्टर के नीचे लेते पैसे। हाँ कलेक्टर के नीचे, मतलब आप कलेक्टर पे भी आरोप लगाओ। नहीं सब दूरी लेते हैं, सारी मतलब IAS अधिकारी के ऊपर आरोप लगाओ। कलेक्टर पैसा लेता है, ये आरोप लगाओ आप कलेक्टर पे और पूछते रहे मैं कल कलेक्टर से जाकर के आप पैसे लेते हैं कि नहीं। हमारा जो सामान बोलते हैं तो समझ करो क्या हम कलेक्टर से भी कल पूछेंगे क्या आप पैसा लेते हैं क्या। आपने जो कहा ना कि कलेक्टर भी पैसा लेता है तो हम पूछेंगे। और रही बात ट्रांसफर की तो वो भी बहुत जल्द होगा, ठीक है। कल SDM का घेराव होना चाहिए ना भाई, ठीक है। और आसपास के गांव के सभी लोगों को बुलाओ जिससे पैसे लिए। और मैडम जी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाना। चलो हर टाइम में। जय श्री राम। लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस लिए किया गया है? ये सीमांत विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि यहाँ पर सेदौन जी के पास में कोई व्यक्ति पट्टी कराने के लिए आया था। उसके पक्ष में बलराम भी गया। जब बलराम ने कहा कि पट्टी कराओ तो उसकी कॉलर पकड़ी और अंदर खींच करके मारने लगा। समझ में नहीं था मारा क्यों। तो वास्तव में आज से 1-1.5 महीने पहले जो घटना हुई थी ओमना वाला विषय, तो इस डॉक्टर साहब का ही वो विद्यालय है जो जिसका कार्यभार ओमना मैडम और उसकी साथी संभालती है। इस विषय को लेकर के इन्होंने मारपीट करी थी, धर्मांतरण वाला मामला जो हुआ था, और इसी विषय को लेकर के मारपीट करी। साथ में अभी जो पट्टी कराने आया था उससे भी 300 रुपये मांगे गए थे और मांगने के बाद में उन्होंने पैसे भी लिए और हर लोगों से लिए हैं और इसके बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं। अब यहाँ पर जब इस विषय पे डॉक्टर साहब से प्रश्न और बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पैसा आजकल कौन नहीं ले रहा, कलेक्टर भी ले रहा है। कुल मिलाकर के जो है ये कलेक्टर के ऊपर सीधा सा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, सरकारी सेवा का जो लाभ देना चाहिए उसके एवज में ये पैसा ले रहा है। पप्पू यादव कोई सरकारी नहीं है तो फिर ये पप्पू सेंधव को यहाँ पर सरकारी डॉक्टर नहीं है तो वो यहाँ क्या करता है। यहाँ पर 3-4 बार जो है ग्रामीणों क्षेत्र से आने वाले गरीब लोगों को यहाँ पर 3-4 बार मारा गया। वो प्रकरण दर्ज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो जो पाइप रखते हैं और फिर बाद में धमकी देते हैं कि आपके ऊपर सरकारी मामला बना दिया जाएगा कि सेवा कार्य करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। ये सिर्फ इनका लास्ट जो है एक हथियार है जिसके ऊपर एक मतलब कायमी होने नहीं देते हैं और बाद में उसको सेटलमेंट करते हैं। कोई गरीब अगर काम कराने ले आया तो इससे 100-200 रुपये 300 रुपये लेते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राइवेट क्लिनिक चल रही है। अगर 4 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है तो इसको बंद करना चाहिए। यहाँ पर जननी विभाग में जो भी है वो ऑल टाइम अगर है तो वहाँ पर सेवा देना चाहिए। उसको अगर बंद करना है तो बंद करके अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे जाए और इलाज करे। यहाँ पे से इनका गोरख धंधा क्यों चलता है। ये आज यहाँ पर जो प्रभारी हैं पुनासा हॉस्पिटल के, ये प्रश्न उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि यहाँ तक कि कलेक्टर भी पैसा लेता है। तो क्या सरकारी डिपार्टमेंट इतना घटिया स्तर गिर चुका है कि जहाँ पर एक कर्मचारी स्वयं कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है। ये पूछने का प्रश्न है। और पत्रकार महोदय हैं यहाँ पर जितने भी पत्रकार से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब मेरे से नहीं और श्रीपद सेंधव जी से पूछें कि क्या ये वास्तविकता है। और उन्होंने कई बार स्वीकार करा है, जिसके पास में हमारे पास वीडियो है, कि सभी विभाग वाले लेते हैं। तो ये सोचने का विषय है, क्या सरकारी विभाग वास्तव में इतना घटिया स्तर पे आ चुका है। जब हमने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने जो है भिन्न भिन्न प्रकार से मुद्दे बताए और आखिरी में मुंह मोड़ करके चले गए। जी हाँ, नए जमाने का नया सुपर मॉल प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, जहां आप पाएंगे मामाअर्थ, वाओ, गुड वाइब्स, लेक्मे, VLCC, प्लम, लोटस, बायोटेक, निविया और कई सारे स्टैंडर्ड ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, आ जाइए सपरिवार प्रिया कॉस्मेटिक सुपर बाजार, नगर निगम के पास, खंडवा।